बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आईएसपीआर की जो जनरल साहब हैं, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उसके अंदर वो बार बार कह रहे थे कि जब आर्मी की तनसीबात पे 200 जगहों पे अटैक हुआ तो ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान आर्मी डिसरिस्पेक्ट हो गई, पाकिस्तान के अंदर ये गरदारी हुई। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि यार ये जो आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये तो खैर आपकी खुद साख्ता, आपके ज़हन की पैदावार है। आपने खुद ये 9 मई वाला वाक़या करवाया और उसके बाद ये अब आके आप तराने सुना रहे हैं, अब आप हमें कहानियाँ सुना रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं। ये अब कौम आपके इन टैक्टिस से दूर जा चुकी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कौम को कि ये जो हजारों के हिसाब से जो लोग बगैर किसी जुर्म के जेलों के अंदर हैं, जिस तरीके से आपने लोगों के घर में घुस के उनके घरों को तोड़ा है, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, उसके बाद आपने एक फस्तायत कायम की है, फिर उसके बाद आपने ये घटिया जोकरनुमा और करप्ट लोग हम पे मुसल्लत किए हैं, उसकी आप बात नहीं करते। ये जो आपने प्लॉटिंग ली है, ये आपने जो ज़मीनें ली हैं, उसकी आप बात नहीं करते। ये जो आपने डीएचए और ये जो फार्मिंग लैंड को आपने पत्थर का बना दिया है, वहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, उसकी आप बात नहीं करते। पाकिस्तान की हर चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं। आपने जजों के साथ जो किया है, जो आपने नंगी फिल्में बनाई हैं, जो दुनिया के अंदर फस्तायत कायम की है, जिस वक्त कौम को आपकी ज़रूरत थी, आपके जनाब बड़े बड़े ये जो कमांडोज हैं, वो जाके उन्होंने हाथ उठा दिए मरी के अंदर लिफ्ट के ऊपर फंसे हुए बच्चों के अंदर से। तो आप क्या कहते हैं कि अब आपकी इन कहानियों पे शुक्रिया भाई, शुक्रिया, तो आपकी इन कहानियों पे हम बिलीव कर लें? आपने जिस तरीके से लोगों के कत्ल किए हैं, आपने जिले शाह को, अरशद शरीफ को, और उसके बाद जनाब अभी रेहान ज़हूर को कत्ल किया है, इसी तरह हजारों के हिसाब से आपने बच्चे गायब किए हैं, आप उनका जवाब देंगे? आपने बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्योस क्रिएट किया हुआ है, पंजाब के अंदर जो आपने फस्तायत क्रिएट किया हुआ है, एक घटिया औरत को जनाब पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, आप इसका जवाब देंगे? आप हर दूसरे दिन आके जनाब आर्मी को अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं। आज तक आप लोगों ने कोई जंग नहीं जीती। आपने अपने सीनों पे इतने मेडल्स लगाए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये मेडल्स किस चीज के हैं। और आप बात करते हैं कि ये हो गया है। अपने मुजालिम को देखें, अपने कैरेक्टर को देखें। आपका कैरेक्टर तो उसी दिन सामने आ गया था जब आपने इन घटिया चोरों को, करप्ट लोगों को हमारे पे मुसल्लत करके आपने उनको सलूट किया था। उस वक्त तो आप हमारे दिल से उतर गए थे। आप वो लोग थे जिनसे हम मोहब्बत करते थे, आपको इज्जत देते थे, तौकीर देते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कल जिस तरीके से एक माँ को आपने मारा है, आपने उसके बाद जिस तरीके से मुख्तलिफ घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को हरासा किया है, आज जो आईएसआई जो हमारी इज्जत थी, आज वो आईएसआई लोगों की फिल्में बनाती है और आप हमें ड्रामे दिखाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। हम आपका पेट्रोल तक पूरा करते हैं, आपकी बिजली तक के बिल देते हैं, आपको 0 मीटर गाड़ियां देते हैं, आपके इस झूठे ब्लफ के ऊपर बिलीव करते हैं कि हम कश्मीर आजाद करवा के रहेंगे। कहां है आपका कश्मीर? कोई भी जंग आपने जीती नहीं है। आपने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। इस हद तक बेड़ा गर्क किया है कि आधा मुल्क काट के आपने जनाब उसको साइड पे रख दिया है।
अब इस पाकिस्तान को भी तोड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आपके ऊपर 200 जगह पे अटैक हुआ है, जो आपने हजारों के हिसाब से ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे करवाए हैं आपकी इस मिलिट्री लीडरशिप ने। क्या वो भूल गए हैं? क्या वो 600,000 लोगों को भूल गए हैं जो अफगान की इस वॉर की वजह से हमारे मुल्क में मरे हैं? आपने हमारे अपने ही फौजियों को डिसरिस्पेक्ट किया है। उनको आपने मिसमराइज करने के लिए दीनी कहानियां सुनाई हैं, शहीद और गाजी का जनाब लेक्चर दिया, और एंड ऑफ द डे उनको किराए का फौजी बना के आपने पेश कर दिया। आज इस्लामाबाद के अंदर तो आप सारे ड्रामे दिखाते हैं, आपको अपनी जनाब बिल्डिंगों का और उन दीवारों का बड़ा अफसोस है, लेकिन वो जो शहीद हो गए हैं आज उनकी बेवाओं का आपको कोई एहसास नहीं है। सर, ये ड्रामेबाजी आप बंद करें। आपका जादू अब और नहीं चलेगा। लोग, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप डिसरिस्पेक्ट हो चुके हैं, आप डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। आपकी वजह से पूरे का पूरा इदारा डिस्क्रेडिट हो गया है। आप कहते हैं कि ये लोग फितना कर रहे हैं। क्या आपको अपने फितने नजर नहीं आते? आज आपकी दोस्ती से पता चलता है कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। जिन लोगों के साथ आपने लंदन में जाके हील एंड डील किया है, जिन लोगों को आप इस मुल्क में लेके आए हैं, क्या आपको उनका कैरेक्टर नहीं पता? एक वक्त था आप कहते थे कि ये लोग जो हैं करप्ट हैं। आज उन्हीं लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों को आप सलूट मारते हैं। पता नहीं उन लोगों के साथ आपने कौन सी फिल्में बनाई हैं या उन्होंने आपकी कौन सी फिल्में बनाई हैं, और आप कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान पे हर्फ है। आप भी इस मुल्क के वफादार हैं, इसके अलावा इस मुल्क के अंदर सारे रहने वाले हैं। We are not going to take this shit. We are not going to take this nonsense. And I think अब आपको औकात में वापस आ जाना चाहिए। अब आपको बैरकों में वापस जाना चाहिए। अब आपका जो काम है इस मुल्क में सरहदों की हिफाजत करना, वो करें। आपको एक तरफ बड़ी तकलीफ होती है कि हमारी 200 जगहों पे अटैक हो गया, लेकिन उन अटैक की बात नहीं करते कि दुश्मन आके आपको पीछे से मार जाता है। कभी हमारे फौजियों को शहीद कर देता है, कभी हमारे पुलिस वालों को शहीद कर देता है। उसके ऊपर आपको कोई आपका ISPR जागता नहीं है। आपने पाकिस्तान के लोगों को डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद रूल किया है। आपने ये जो इलेक्शन के अंदर चोरी चकारी और जो मैंडेट चोरी किया है, इसका जवाब है आपके पास? सर, ये जो रामलीला है, ये जाके आप अपने बच्चों को सिखाएं, जिनको आप हराम खिलाते हैं। हमें मत बताएं कि हम कैसे करेंगे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, आप हमारे मुल्क के चौकीदार हैं। आपकी हम लोग तनख्वाहें देते हैं, आपके TADA देते हैं, आपके पेंशन प्लान्स देते हैं, तो आप आगे से खड़े होके हमारे सामने बातें मत करें। Nobody is going to take this crap anymore, man. आपके जर्नल तक तो सिलेक्टेड हैं, मेरिट के ऊपर तो कोई भी नहीं आता। आपने अयूब खान से लेकर आज तक जितनी भी मिलिट्री लीडरशिप आई है, वो करप्ट है। उन्होंने डिस्ट्रक्शन की है। हम आपकी ये जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, वी डोंट बिलीव ऑन दैट। अब आप हमें और मिसमराइज नहीं कर सकते, हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। ये कहानियां आपकी दिमाग की पैदावार है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत ये है कि आज हमारे मुल्क में गुर्बत है। आज हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं। कोई दयारे गैर में डेजर्ट के अंदर काम कर रहा है, कोई जनाब सख्त फ्रीजिंग टेम्परेचर 30 डिग्रीज के अंदर काम कर रहा है। पाकिस्तान का आपने सारे का सारा टैलेंट पाकिस्तान से भगा दिया है। आज लोगों को अंधेरा नजर आता है। आज हमारे घरों में बिजली नहीं आती। आज हमें
फ्रेश पानी नहीं मिलता। आज हमारे स्कूलों के अंदर तालीम का निज़ाम इस हद तक आलूदा हो चुका है आपकी क्लासिफिकेशन की वजह से कि आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और आप कहते हैं कि हम वफादार हैं और बाकी पूरा पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो हैं वो गद्दार हैं। सोचें, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांकें कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है। आज कोई भी ब्रिगेडियर, कोई भी कर्नल, कोई भी जनरल सुपरसीड करके जहाज में सबसे पहले बैठता है, ट्रेनों में सबसे पहले बैठता है, हर जगह उन्हीं की तोती बोली जाती है। एक गरीब आदमी जो लाइन पे खड़ा हो जाता है और शाम को उसका मदाह पूरा नहीं होता, वो वैसे ही खाली घर हाथ अपने घर जाता है, और आप कहते हैं कि लोग गद्दार हैं और आप ठीक हैं, फितना कर रहे हैं। इस चीज को सोचें। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप यकीन माने, ये अभी तो कौम ने आपको अपने दिल से उतारा है, कल वो आपको शुक्र करें कि वो आपका गिरबान ना पकड़े। जो लोग कत्ल करते हैं आपकी ईमा के ऊपर, उनके कातिल दंदनाते फिरते हैं। जो लोग कत्ल करते हैं उनको आप वजीर खारजा बना देते हैं। जो कत्ल करते हैं उनको निगरान आप ओहदे दे देते हैं। जो लोग फसादियत करते हैं, जुल्म करते हैं, पैसा लूटते हैं, आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं। जो लोग बाहर मुल्कों में जाके हमारे पाकिस्तान की गंदी तस्वीर बनाते हैं, आप उन लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं। आप करप्ट लोगों को, जिनको ना बात करने का सलीका है, ना निज़ाम चलाने का सलीका है, उनको आके हमारे सरों पे मुसल्लत करते हैं, उनको वज़ीर ख़जाना बना देते हैं, वज़ीर आज़म बना देते हैं। आप जाएं, अपने इस वज़ीर आज़म की हरकतें देखें। क्या आपको और आपके बच्चों को शर्म नहीं आती कि इस किस्म का घटिया आदमी आपने पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है? एक करप्ट आदमी और एक बदज़बान औरत को आपने पाकिस्तान के सबसे डिलाइट सूबे का वज़ीर आला बना दिया है। आप क्या समझते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? हम ऐसे घटिया लोगों पे लानत भेजते हैं। हम उन तमाम लोगों पे लानत भेजते हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर हो। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये हमारे पुरखों का देश है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग पैदा हुए थे। हम अपने घर को कभी भी इस तरह से उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे। और आपको ये बातें आप सुननी पड़ेंगी। आप कहते हैं सोशल मीडिया जो है वो फितना है। आपने देखा है कि फितना कौन है? आपसे बड़ा तो फितना घर कोई है ही नहीं है। लेकिन क्या है, आपको सच अच्छा नहीं लगता। इमरान खान ने सच बोला, उसको कैद कर दिया क्या? अरशद शरीफ ने सच बोला, आपने उसकी जिंदगी ले ली। जिले शाह ने सच का साथ दिया, आपने उसकी पसलियां तोड़ दी। आपके ये पुलिस वाले और आपके ये रेंजर, ये आपके FIA वाले जिस तरीके से जुल्म करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना किस तरह खाते हैं। जो लोग अपने लोगों से मोहब्बत नहीं करते, वो किस तरीके से हमारे गुरु कंटाल बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। आप क्या समझते हैं आप एक आवाज़ बंद कर देंगे, आप इमरान खान को कैद कर देंगे, आप फलाने को कैद कर देंगे, आप बहनों को कैद कर देंगे, आपके खिलाफ बात नहीं करेगा? अब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पत्थर के नीचे आपको एक इमरान रियाज खान मिलेगा, आपको एक अरशद शरीफ मिलेगा, आपको एक इमरान खान मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं, शऊर का जिन बाहर आ गया है। अब लोग सवाल करते हैं और हमें सवाल करने का पूरा हक है, क्योंकि ये हमारा देश है। और हमारे देश के अंदर कोई भी, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो आम आदमी हो, जो भी इस मुल्क
के अंदर डिस्ट्रक्शन करेगा, सुपरमेसी कायम करने की कोशिश करेगा, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। सो ये जो कॉन्फ्रेंस हैं जो आप अपने कंट्रोल मीडिया पे करते हैं सर, इसको आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें। वी डोंट लाइक दिस शिट एंड वी आर नॉट गोइंग टू वॉच योर प्रोपेगेंडा ऑन अ टेलीविजन मैन। अब हमें सच्चे लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। आप जैसे गलीज क्लासिफिकेशन के मारे हुए अंग्रेज का फरसूदा निज़ाम लाने वाले हमें करप्ट लोग, करप्ट जनरल, करप्ट जज हमें बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, हमें बिल्कुल सूट नहीं करते। एनीवे, आईयूयू, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सॉरी, मैंने कहा ये वीलॉग करना था तो बस हो गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त सर, मैंने पूरा व्लॉग आपका सुना, बहुत अच्छा लगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसके पार्ट बना के मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। हम लोग इसे जो है बाई पोर्टली जो है वो मैं अपनी टाइमलाइन से चलाना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह एक एक इंशाल्लाह। लफ्ज़ आपका पाकिस्तानी अवाम की सही तर्जमानी कर रहा था, यकीन कीजिए। बहुत ऐसा नहीं अंदाज में आपने चीज़ें बताई। नहीं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीधी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी इनका स्लेव बना देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन करें कि बाबा आप लोगों ने हमें किस मेस के अंदर डाला हुआ है। बिल्कुल तो आई थिंक ये करेज, ये हिम्मत, ये इसको हमें हमें बचा के रखना है। हमने अपनी सेल्फ डिग्निटी के साथ किसी को खेलने नहीं देना। इंशाल्लाह। तो लेट्स होप। आई एम नॉट सेइंग कि चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये तो एनालाइज करें कि हमारे मुल्क में असल प्रॉब्लम क्या है। कौन वो लोग हैं जो जिन्होंने हमें हाईजैक किया हुआ है, जिन लोगों ने ये फस्तायत कायम की हुई है हमारी जी अदालतों का। जनाब, उन्होंने हमारी अदालतों को मजाक बना दिया है, हमारे ईवानों को मजाक बना दिया है। हमारे उन प्रेस्टिजियस ईवानों के अंदर जिस तरीके से झूठे लोग जाके चोर दरवाजों से घुस के हमें रूल करते हैं, या जिस तरह की वो गाली गलौज और जबान इस्तेमाल करते हैं, उस तकद्दुस, उस ईवानों के तकद्दुस खत्म हो गए हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल वहीद भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंसान को बात जरूर करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है जब तक आप बात नहीं करेंगे, तो आप जब तक इनको आईना नहीं दिखाएंगे तो इनको पता नहीं चलेगा कि हमारी तस्वीर कैसी है। और एक बात बताऊं, ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान की सबसे गंदी, फरसूदा और घटिया तस्वीर इस वक्त हमारे इदारों की है। जी, और जिन्होंने एग्री करता हमें हूं। पूरी दुनिया में डिसरिस्पेक्ट किया, आज यहाँ पे हर दूसरा अमेरिकन कहता है यार आपके मुल्क में ये जो इंतखाबात थे ये क्या था, क्या ड्रामा था। अगर यही कुछ करना था तो आप बगैर इस सारे ड्रामे के, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद आप जाके किसी को भी वजीर आला, वजीर आजम या प्रेसिडेंट बना देते। आपने इतने पैसे खर्च करने के बाद आपने अपना मुंह ही अगर काला करना था तो इस कोले की दलाली में, तो फिर आपने ये दलाली की क्यों है? सर, माले मुफ्त दिले बेरहम। और एक चीज ये है कि इनकी अपनी पॉकेटों से तो ये पैसा लगा नहीं है। अब इनको उसमें से भी चाहिए कि ये चीज क्रिएट करके, ये शो करके, इसमें से भी पैसे खाए जाए। ये मकसूद था सर। चूंकि बिल्कुल आपने जिन इदारों को इस्तेमाल किया है, जाहिर है उनको नवाजना भी है आपने। सही तो बात है, बिल्कुल ये सही एक बात। तरीका था, उससे ये वो पैसे इस्तेमाल करने थे। कंटिन्यू सर। एनीवे, ये वो फ्रस्ट्रेशन है, वो एग्रेशन है, वो लाइक हमारा डिप्रेशन है जो अब बाहर निकल रहा है। अब आज का बच्चा खामोश नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि पूरी दुनिया को वो पढ़ता है, वो जाके देखता है कि निज़ाम गवर्नेंस क्या है, यूरोप का, मिडिल ईस्ट का, अमेरिका का, कनाडा का। जब वो उनके निज़ाम गवर्नेंस को देखता है, फिर अपने मुल्क के निज़ाम गवर्नेंस को देखता है, तो उसके बाद वो कहता है कि यार
ये तो मैस है। जी। तो तो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी नई जनरेशन आएगी ना, इन्होंने पकड़ के इन तमाम फरसूदा कैरेक्टर्स को लटका देना है। आपको पता है दुनिया की जो सबसे सबसे कामयाब होने वाली बैटल होती है ना, वो होती है सर्वाइवल की। जी, क्योंकि जो लोग सर्वाइवल के लिए जंग करते हैं ना, वो कभी लूज नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब वो वक्त आ गया कि ये सर्वाइवल की जंग है। सर उसमें एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल नज़र आई। एक तो 8 फरवरी का दिन था, मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तानी कौम को, और जिनमें जो एक खान साहब के विजन को आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मरने नहीं दिया, उसको बकायदा आपने ज़िंदा रखा और ज़िंदा रख के उस आवाम को इस काबिल ले गए। और मैंने सर भाई साहब एक चीज़ पहली दफ़ा इस उम्र में देखी कि पहली दफ़ा सही डायरेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्की लेवल के ऊपर सियासत की। इससे पहले एग्जैक्टली मेरे एग्जैक्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जस्ट ओनली इलाकाई सियासत करते थे, क्योंकि उनको पता था कि एफिलिएशन जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपने अपने इलाके में बड़ी स्ट्रांग है। अब होता कुछ इस तरह है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी अगर एक यूनियन काउंसिल में जाता है तो साथ वाली 2-3 यूनियन काउंसिल सिर्फ उस ओवरसीज पाकिस्तानी को मिलने आया करती थी कि यार फलां का बेटा फलां का जो है ना वो आया, चलो यार उसको मिलाएं। सो वो उस वक्त इन चीज़ों को भांपते हुए एमपी एमएनएज जब मूव करते थे यूरोप को, तो वो आके आप ही लोगों के हमारे पास ही ठहरा करते थे और फिर कहते थे बिल्कुल। यार इकट्ठे करो इलाके के लोगों को एक जगह यार। तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि फॉर एग्जांपल एक यूरोप के किसी भी मुल्क में आपने बंदे इकट्ठे करने हैं, एक फ़ोन के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए कह देते थे यार फ़लाँ जगह पे जो है ना हमने अरेंज रखा है, फ़लाँ चोई साहब आए हुए हैं, यार आ जाओ यार, वहाँ जो है ना सब वो चाह रहे हैं कि मैं अपने इलाके के लोगों को मिलूं। फिर वो मिलता था और मिलने के बाद वहाँ उसका एक ही बात होती थी, भाई इस दफ़ा जो है ना आपने ये मेरा साथ देना है, तो हम उसको जताया करते थे और वो एफिलिएशन इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस दफ़ा मैं बार बार कह रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं अप्रिशिएट जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस दफ़ा आपने मुल्की लेवल के ऊपर सियासत की, आपने इलाके के एम पी एम एन ए को नहीं देखा, आपने वो देखा जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसकी तरफ जाना है। उसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये हलफ बर्दारी हो रही थी वहाँ एक हाफिज साहब थे। हाफिज साहब ने जनाब खड़े होके जिस देदा दलेरी से वो अल्फाज असम्बली पंजाब असम्बली में कहे हैं, वो जो बात अभी आप कह रहे थे ना कि ये बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं संगेंगे, ये बिल्कुल मुंह पे कहेंगे। सर वो यंग जनरेशन ने मुंह पे कहा कि आपने एक कचरा एक डिग्गी में बंद कर दिया और बंद करके आपने जल, तो बाद में वो जो आज स्पीकर बना उसने कहा इसको हज़फ कीजिए, इसको हज़फ कीजिए, ये शयान शान नहीं है जो है अपना बादशाह सलामत के, इसको आप जो है ना करें। तो ये बात तो सर होगी। यू आर राइट सर, कंटिन्यू सर। नहीं, अब होगी अब होगी। अब लोग बोलते हैं। आपको पता है पिछले साल मैं गया हुआ था यहाँ पे अपना वालों का कन्वेंशन होता है वॉशिंगटन डीसी में। जितने भी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है अपना। तो वहां पे क्या होता है, हर साल पाकिस्तान से मुख्तलिफ बिजनेसमैन आते हैं, वो प्रॉपर्टी के और प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और वो ओवरसीज पाकिस्तानी को बेचते हैं। तो इस दफा उनके स्टॉल खाली हुए हुए थे। तो वो पूछ रहे थे कि यार आप लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। उसने कहा यार आप क्या बात करते हैं, हम क्या इन्वेस्ट करें। आपके पास अब आवाम का मैंडेट है नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी है नहीं है, हर दूसरे दिन कानून चेंज होते हैं, फिर आप करप्ट लोगों को आपने हम पे मुसल्लत किया गया है। तो हम कौन सी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां जाके कि यहाँ पे यार कोई फैक्ट्री ले लेते हैं, कोई घर ले लेते हैं। सर अब पाकिस्तानी उस वक्त तक ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक आप लोगों की विल के मुताबिक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं लेके आते। सर जबरदस्त सर। तो हम ये बात एक सच है। और
अब ये है यार, अल्लाह ने आपको आजाद पैदा किया है, आपके ख्वाब आजाद हैं, आपकी ब्रीदिंग आजाद है, आपकी समातें आजाद हैं, आपकी बसीरत आजाद है। और इन लोगों ने हमें उल्लू बनाए हुए है, हमें स्लेव बनाए हुए है। हर दूसरे दिन जनाब एक नया पहाड़ गिरा देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। एक आदमी जो बेचारा 3 वक्त का खाना पूरा नहीं कर सकता, वो बिजली के बिल क्या देगा? हम तो वैसे ही पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। सर ये थोड़ी दिन पहले पंजाब सूबे की आप बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा सूबा है। हम लोग चूंकि बड़ा सूबा होने के साथ साथ क्योंकि पूरे मुल्क की 70% आबादी दही इलाकों पर मुश्तमिल है, इसी तरह पंजाब भी जो है वो काश्तकारी के हवाले से पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सारा निज़ाम और सिस्टम, जिसमें जितनी हमारी क्रॉप्स हैं, जितनी भी हमारी फसलें हैं, वो जो है पूरे पाकिस्तान को जो है ना यहाँ से जाती हैं। तो बात जो करने वाली थी वो ये थी कि उसके ऊपर जिसको ला के बैठा दिया या जिसको ला के यहाँ इन्होंने कोशिश की। अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्या जानती है, किस तरह, क्या इसके चचा ने ये वो सारे मामलात ज़रात उठा के जो इन वर्दी वालों के आगे रख दी है, या ये सियासी लोग इनको इन्वॉल्व करके इनसे काम और इनको ऐसे काम देते हैं? तो क्या ये अवाम के साथ जो है वो ज्यादती नहीं है? क्या अवाम में बिल्कुल कोई कैपेबिलिटी नहीं है? किसी भी ऐसे लिटरेसी रेट उठा के देखें, पंजाब की यूनिवर्सिटियां चेक करें, वो बेचारे मास्टर करके जिस तरह आप कह रहे थे धक्के खाने के लिए बाहर आ जाते हैं, और आपकी औलादें जो 10 पढ़ी 12 पढ़ी जो है उनको उठा के आप एसी और डीसी लगवा देते हैं और ख़ुद उनके इम्तहान दिलवा देते हैं सीएसएस में। और नहीं तो आपकी आर्मी तो गई कहीं नहीं और डायरेक्ट कमीशन में आप वो वहाँ उसको बैठा लेते हैं चूँकि आप उस महकमे में मौजूद हैं। और ये सही आपका बात। जो है, और आज तक हमें तो यही नहीं पता चला कि ये महकमे का जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्या ये आईने पाकिस्तान के अंडर है या इनका कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? शो तो करें। और दूसरा एग्जैक्टली सर, इनको ये अदालतों से ये बाला तर रहे हैं, ईवानों से ये बाला तर रहे हैं। हर चीज इनके ऊपर कोई कानून सादर नहीं होता ना। ये आम पब्लिक, अगर आम अदालत में कोई अदालत इनको बुला लेती है तो ये वहां जाते नहीं बल्कि उसका तमस्खुर उड़ाते हैं। जी। और दूसरा, खुद आप सर माशाल्लाह गहरी ग्रिप है आपकी हालात हादरा के ऊपर, और ये सारा सिचुएशन जो क्रिएट हुई हुई है सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो डील हुई थी, खान साहब कहते थे कि ये डील का हिस्सा है, और ये सारा कंप्लीट करने के बाद क्या ये इदारा सुरखरू हो जाएगा? इनके साथ जो नहीं, पैसों का लेन देन, डिस्क्रेडिट हो चुका है। जी, पैसों का जो लेन देन था, जो कुछ लिया बाजवा साहब लेके चले गए, अब ये है और इसके साथ टीम है, तो ये क्या उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आप आवाम पे छोड़ देंगे? जाओ जहन्नम में जो दिले करो, हमने जो करना था कर लिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एनीवे ये इतनी बड़ी डिबेट है, लेकिन ये है कि कॉन्स्टेंटली मेरा ख्याल है हर बैलेंस आदमी को, क्योंकि कुरान हकीम के अंदर एक बात बार बार लिखी हुई है कि सीधी बात करो, सीधा रास्ता इख्तियार करो और सीधी बात कहो। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इस टाइम पीरियड के अंदर ब्रीथ कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए, हमें बैलेंस बात करनी चाहिए, हमें सीधी बात करनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम है, जो रूट्स के अंदर खराबी है, उसको इंडिकेट करना चाहिए। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू टैकल द होल। मतलब जब तक आप इन चीजों को इंडिकेट नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं? और प्रॉब्लम यह है कि हर पाकिस्तान का इदारा हमारी पॉलिटिक्स के अंदर शामिल है। अदालतों में पॉलिटिक्स होती है, ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स होती है, आर्मी में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। और एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिशियंस है हमारे, दे आर बच्चे, उनको कभी यूज किया जाता है, कभी अब्यूज किया जाता है, कभी डंप किया जाता है। उन्हीं को चोरी चकारी के तमाम टैक्टिक्स ये इदारे सिखाते हैं। जी। और वो टैक्टिस के बारे में, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत अहम है, ये लास्ट टाइम 2-4 चीज़ें हमारी बोले लोग, एक चीज़ आ रही थी कि 4,45,000 वोट दिया फौज ने, और बेवकूफ़ो फौज तो उसमें शामिल ही नहीं होती। फौज के वोट की तो वहाँ बात ही नहीं होती।
वो बात होती है पब्लिक, और दूसरा ये इदारा तो उससे बिल्कुल बाहर है, सियासत से बाहर है। ये कहाँ से अदादोशुमार आए और क्यों शामिल किए गए, क्यों लोगों को बताया गया, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ। आप किसी को बता के पूछ लें, इसके ऊपर डिबेट करके देख लें, यकीन कीजिएगा कि कोई इसका कोई जवाब नहीं दे सकेगा। कोई मुझे वेबसाइट खोल के बता दे कि ये पोलिंग हुआ, इस तरीके से उनको शामिल किया गया और इस तरीके से इसको किया गया। वहीद भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ इसके ऊपर सोचिएगा। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बेसिकली ब्लफ हैं, जो झूठ है, जो बेसिकली ये जो हमारा हमारे इदारे हैं या हमारा कंट्रोल मीडिया है या हमारे ये जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो बेसिकली लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको नई नई कहानियां सुनाते हैं, नए नए आपको मतलब कि आपको बताएंगे, सब्ज़ बाग दिखाएंगे, और एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि आपकी तो दुनिया ही लुट गई। आपको जी। तो किसी और ने नहीं, अपनों ने मारा है, और कहाँ मारा है, जहाँ पानी भी नहीं मिलता। और एनीवे, सिविल, ये जो दुआ करे वोट अल्लाह होते ताला हैं ये बेहतरी की सिर्फ तरफ सिविल लेके के जाए लिए होते पाकिस्तान हैं, को। ये सिर्फ सिविल्स के लिए होते हैं। और सिविल्स इदारे जो होते हैं उनके मुलाजमीन के लिए ये वोट होते हैं, बाई बेल्ट जो है ना उसने देने होते हैं, और चूंकि वो एग्जैक्टली। ड्यूटी दे रहे होते हैं। और ये इस तरह की ब्लफ स्टोरीज इतनी चली, और मैं देख रहा था कि मैं कह यार ये क्या है। फिर हमें वो जहाँ बैठे होते हैं ना वहाँ फिर ये होता है, कोशिश करते हैं कि चलो यार इसको इसी को साथ लेके जो है ना इससे डिबेट कर लेते हैं कि ये क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है। तो सो ये वो चीज़ें बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात वहीद भाई जस्ट ओनली ये चीज़ें बहुत सारी अहम हैं, और जैसे कि आपका भी दिल दुख रहा है, तकरीबन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल दुख रहा है, और इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर जो है वो होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदालतों के हवाले से जहाँ तक आपका है, ना ही आज तक हमें पता चला कि ये जज जाते कैसे हैं। लोअर जुडिशरी से अगर पूछो तो वो कहते हैं जी कि हमारा एक मैकेनिज्म है, उसके तहत हमें फलां फलां जो है इम्तिहान देने हैं, और देने के बाद सॉरी हम्म, हमें जो है शामिल होना है, जो है इसमें जजेस की जो है दौड़ में वकला, और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट होते हैं। जबकि हम ऊपर देखें तो ये बंदयाल बिंदिया रानी जो गया है, वो हम्म। बंदाल था उसका। तो वो उसके बाद जो ये कहाँ से आ टपका, और इसको सीनियरिटी कैसे मिल गई और कैसे दिलवाई गई, और कई तरीका कार जैसे आप बता रहे थे कि ये हमने आज तक ये सुना था कि पाकिस्तान में वाहिद एक इदारा है कि जो इंटैक्ट है, और वो है हमारी आर्मी, और इसमें कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मामला नहीं। लेकिन हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, और ये कैसे आ जाते हैं, ये कौन सा। सर वही ये है ना कि पहले अवाम अवेयर नहीं थी, अब अवाम ने पहली दफा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पहली दफा पूरी दुनिया को देखा है, पूरी दुनिया के निज़ाम गवर्नेंस को देखा है। फिर उसके बाद इनके जो ब्लफ हैं, जो इनके टैक्टिस हैं, जो इनके तरीकाकार हैं, उनको देखा है। अब हमारी बहनें जो किचन के अंदर खड़ी होती हैं, माएँ किचन के अंदर खड़ी होती हैं, उनकी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान के तमाम सियासी, समाजी, मुआशी हालात के ऊपर। अब खवातीन से अगर आप बात करेंगे, वो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को स्पीचलेस कर देंगी। वो उनको कहेंगी कि आप यार कहाँ से बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या हमारे मुंह के ऊपर बेवकूफ लिखा हुआ है? नहीं। Now, every single person in a Pakistan, because of social media, they become aware. अब उनको पता चल गया है कि हो क्या रहा है, कौन सी वो ताकतें हैं जो हम लोगों को रूल करती हैं, हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ड्राइव करती हैं। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का हल जो होता है, वो सबसे पहले अवेयरनेस होता है। आपको प्रॉब्लम का पता चल जाए ना, तो उसको फिक्स, बीमारी का पता चल जाए, तो आप फिर उसका इलाज अच्छे तरीके और एहसन तरीके से कर सकते हैं। और थैंक्स गॉड, खान साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया है, और वो ये किया है कि खान साहब को किसी प्राइम मिनिस्टरशिप की जरूरत नहीं है,
ना ही किसी डेजिग्नेशन की जरूरत है। लीडर को वैसे भी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बेसिकली अपना विजन इंजेक्ट करता है। और खान साहब का विजन हर बैलेंस पाकिस्तानी का विजन है, एंड दिस इज द ग्रेट रियलिटी। जी। अच्छा, एक चीज का मुझे जो है पिछले एक वीक से अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में इन दो बड़े इदारों को किन लोगों से डर है, तो वो मुझे यकीन में बदल गई ये बात कि जब इन्होंने जो है ट्विटर को बैन किया, आज 10 दिन हो गए। यानी इनको उन पढ़े लिखे नौजवानों से और पढ़े लिखे लोगों से है कि उनकी तनकीद इनको पसंद नहीं, आम आवाम इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ 1 मिलियन लोग हैं जो 125 मिलियन लोगों को ड्राइव कर रहे हैं। 1 मिलियन लोग हैं, जिसमें 6 लाख की आर्मी है, बाकी जी। ब्यूरोक्रेसी है और फिर अदलिया है। इनको मिला के देखें तो इनके नंबर्स 1 मिलियन आते हैं, और ये 1 मिलियन लोग ही जो हैं वो इस दुकान से फायदा उठाते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को दुकान बनाया हुआ है अपने, ये उसके बेनिफिशियरीज हैं। तो बात यह है कि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, कराची से लेकर खैबर तक, अब लोग ये ना कहें कि यार मैं पंजाब से हूं, मैं सिंध से, नहीं, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम लाइक, ये हमारा घर है, हम इस घर के फर्द हैं। जिस वक्त आप यूनाइट होंगे, फिर ये फरसूदा निजाम ओवरनाइट जो है वो इसको जड़ों से उखाड़ के फेंक देंगे ये लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज तक हमें यूनाइट करने वाला आया ही कोई नहीं है। हमें पॉलिटिशियंस तो बहुत मिले हैं, लेकिन रहबर नहीं मिला, लीडर नहीं मिला। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को लीडर्स की जरूरत है, पॉलिटिशियंस की जरूरत नहीं है। एनीवे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस मैंने कहा ये एक छोटा सा वीलॉग होता है, तो मैंने कहा कभी कभी दिल की बात होती है, जबान पे आती है, तो बस आज यही एक था। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही सर अभी? नहीं, आवाज आपकी कट गई थी। तो अच्छा अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपसे दोबारा बात होगी। बस जी मैं भी अभी भाई निकल साहब, रहा हूँ बहुत बहुत काम पे। शुक्रिया आपने कॉल पे लिया, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जदून साहिब, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला शुक्रिया। पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इन चोरों और आमीन चक्कों से अल्लाह महफूज फरमाए। थैंक यू सर। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा वाह। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज बहन भाइयों।